इस सृष्टि पर अगर कोई मेरा है, ये बिल्कुल क्लियर कट है, जिसे मैं मेरा कह सकती हूँ, जो वास्तव में मेरा है, वो ऊपर वाला है। बाकी जो मेरे यहाँ है ना, उनके साथ तो मेरा लेन देन का हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है। जिस दिन ये लेन देन का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, उनका रास्ता इधर और मेरा रास्ता इधर हो जाएगा। वो चल बसेंगे या हम चल बसेंगे। चल बसना क्या है? जहां से हमारा कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हुआ, वहां से चले। और जहां अभी शुरू होने वाला है, अगला न्यू हमारा जन्म होने वाला है, जहां स्टार्ट होने वाला है, वहां जाकर बसे। इसको क्या कहते हैं? चल बसा। तो जो जा रहा है, उसको कैसे भेजे हम? दुखी होकर, अशांत होकर खींचते रहे उस आत्मा को, क्योंकि उस आत्मा की वो कंडीशन है, जहां से जा रहा है वो भी उसे खींच रहे हैं, और जहां जा रहा वो भी उसका आह्वान कर रहे हैं, वो भी खींच रहे हैं, और बीच में वो है। तो इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, तो उसकी कैसी कंडीशन है? और कभी कभी ये खिंचाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आत्मा में भटकाव की स्थिति आ जाती है, और उसे कहती है हमारा प्यार था उसके लिए। तो ऐसा प्यार नहीं चाहिए। उस आत्मा को शांति के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ भेजिए। दुखी होने से अगर वो आत्मा वापस आ सकती है, तो पूरा मोहल्ला दुखी हो लेगा, एक दिन बुला लीजिए। पर ये संपूर्ण सत्य है कि वो चली गई, और ये भी संपूर्ण सत्य है कि अब नहीं आएगी। इस सत्य को हम जितना जल्दी हो स्वीकार करें, अपनी मन की स्थिति को ठीक करेंगे। अगर ऐसी घटना, अभी एक माता मिली है, मुझे बड़ा देख के उनको अफसोस हुआ, बड़ी दुखी है, दर्द में है। तो आप समझिए इस बात को, अपनी मन की स्थिति को स्ट्रोंग कीजिए। जो चला गया वो नहीं आएगा, पर बाबा तो है। उसे एक बार अपना बेटा बनाकर तो देखिए, एक बार बुलाकर तो देखिए, उसे अपने जीवन में शामिल करके तो देखिए। और ये सत्य है, मैं किसको मेरा बोल रही हूं? आजकल के मेरे कैसे हैं? मेरों से ही तो सबसे ज्यादा कष्ट मिल रहा है, परायों को तो हम जानते ही नहीं है। जिन्हों को मैंने मेरों की लिस्ट में शामिल किया है, अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो 90% लोग तो मेरों से ही दुखी है। उनसे ही कष्ट मिल रहा है, उन्हीं के साथ हिसाब किताब है। 10% कलयुग में ऐसे होंगे जो सुख दे रहे हैं, संभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। एक बार हम कहीं जा रहे थे, हमने उनसे पूछा, कोई शहर था कि आपके शहर में विशेष क्या है? तो उन्होंने कहा जी यहाँ का शमशान घाट बड़ा सुंदर है। मैंने, ये भी कोई बात हो गई? कहते नहीं, लोग देखने आते हैं। जब शमशान घाट से कार जा रही थी, तो उस पे एक लाइन लिखी थी, मेरे 4 भाइयों, आप मुझे छोड़ने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कंधा लेके जाते हैं ना, तो एक संकल्प आया कि अगर यहाँ एक लाइन लिख दी जाए नीचे एक्स्ट्रा, कि जो 4 लोग छोड़ने आए हैं वो वापस नहीं जाएंगे, मेरे साथ आगे चलेंगे। अब प्रैक्टिकल बात करेंगे, सीरियसली, किसी का कितना अपना क्यों ना हो, कोई छोड़ने जाएगा? और ये हालात हमने कोरोना में देख लिया। डेड बॉडी लेने को कोई नहीं तैयार था, भाई अपने आप कर दो जो करना है। सबको अपने जान प्राण प्यारे थे। विरला ही कोई अपनी अपनों की बॉडी ले रहा था।
नहीं तो दूर से ही बस ठीक है, चला गया ना, हम तो सेफ रहे ना कम से कम। ये हालात हो गए थे। और यदि चलने की बात आ जाए तो कोई भी नहीं जाएगा, किसी का कितना भी जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो। जाएगा कोई? बताइए कौन है ऐसा साथ चलने वाला? अच्छा, जिसे छोड़ कर के आए हैं, जिसे छोड़ कर के आए हैं, जिसका अंतिम संस्कार करके आए हैं, अगर वो चलता फिरता घर में दिखाई दे जाए फिर क्या करेंगे? जी, बोलिए क्या करेंगे? वो आराम से बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, क्या करेंगे आप? जब तक उसको घर से बाहर निकलवाने का इंतजाम ना कर देना, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। ये हकीकत है। ये मैं मेरों की डेफिनेशन सुना रही हूं कलयुग के। ऐसे मेरे हैं। लेकिन जहां कोई जाने को तैयार नहीं है, जब वो बिल्कुल अकेला है अपने कर्मों के साथ, उसके कर्म अब उसके साथी बन रहे हैं, बिल्कुल अकेला है, तब ऊपर वाला आकर के कहता है तू चिंता मत कर, आगे की यात्रा मेरे साथ। तो कौन मेरा? कौन मेरा है? बताइए। 200 साल पहले भी वो मेरा था, हजारों वर्षों के बाद भी वो मेरा रहेगा, अभी भी वो मेरा है। ये देह भले ही छूट जाए, परंतु उसका मेरा नाता तो सदियों सदियों का है, युगों युगों का है। वो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। और यही हकीकत है कि देखिए, हमें किसी ने कहना नहीं सिखाया कि जब चोट लगे तो मेरे भगवान बोलना, जब कुछ दुख दर्द तकलीफ कोई दे तो कहना कि मेरा भगवान सब देख रहा है। जब कोई अफसोस वाली बात हो तो माय गॉड, माई कहना, ये किसी ने सिखाया नहीं मुझे। किसी ने बोला कि भगवान को मेरा बोलना, जब गॉड बोलो तो उसे माई बोलना, किसी ने सिखाया? एक नेचुरल नेचर अपने आप मुख से निकलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है मेरा तो वही है, मेरा तो वही है, बाकी तो सब आने जाने वाले हैं। यही मिले हैं, यही छूट जाएंगे। परंतु वो सदा का साथी है। वो आज भी था, वो कल भी है और वो सदा रहेगा। तो जब मैंने उसको मेरा बोला, अपने आप बोला, जब बाबा के नहीं थे तो भी उसको मेरा बोलते थे, मेरा भगवान, माय गॉड, मेरा भगवान जानता है, बोलते थे ना। सिर्फ बोला या निभाया, चेक करने वाली बात है। मैंने भगवान को सिर्फ मेरा बोलने तक सीमित रखा, या जो मेरों के साथ मेरा रिलेशन है वो निभाया। और यदि नहीं निभाया तो निभाना चाहिए। वो मेरा है, ये हकीकत है। और मेरा बोला भी है जाने अनजाने में, परंतु अब तो सत्य मालूम पड़ गया कि वो मेरा है। और मेरों के लिए तो कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ फर्ज अदाई होती है। तो मैंने ऊपर वाले के लिए कुछ कर्तव्य निभाया, कुछ फर्ज अदाई निभाई, कुछ जिम्मेदारियां निभाई। तभी तो ये मेरा रिश्ता मजबूत होगा ना। और यदि नहीं निभाया, सिर्फ मेरा कहा और चला, मेरा कहा बस बोला, लेकिन उस मेरेपन को फील नहीं किया मैंने, मेरों की लिस्ट में कभी शामिल नहीं किया मैंने, तो मुझे कैसे उसका आभास होगा कि वो मेरा है और मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ है, मेरा सहारा है, मेरा सपोर्ट है, मेरा सुरक्षा कवच है? कैसे फील होगा? तो आने वाले समय के अनुसार हम सब खुली आंखों से देख रहे हैं। तीसरा नेत्र खोल कर देख लीजिए, समय क्या बोल रहा है, कल क्या हुआ है। न्यूज है ना, ताजा ताजा कल परसों का। वर्ल्ड वार के बीज डाल दिए कल परसों की घटना ने। आउट ऑफ कंट्रोल, विश्व लो धरा का धरा रह गया। जो वर्ल्ड लो था,
कितना बड़ा उल्लंघन महाशक्ति ने किया उसका। कोई भी देश कुछ भी करेगा भी, क्यों रुकेगा, क्यों बंधेगा? ठीक है ना? तो समय रहते मेरा तो बोला, अब निभाइए उससे, कुछ वक्त निकालिए उसके लिए। माताएं घर में होती हैं, एक टाइम हमारे परिवार का कोई सदस्य खाना ना खाए तो हम 10 उपाय करते, खिचड़ी खा लो, पपीता खा लो, अच्छा ये पी लो, अच्छा नारियल पानी तो ले लो। और भगवान को हम भोग महीनों महीनों तक ना लगाएं। तो ये मेरापन है कि सोतेलापन है? कैसा है? कैसा मेरापन है? अपनों के लिए तो मेरे 2400 घंटे कुर्बान हैं। वो अपने जो हमारे साथ रोज दगा कर रहे हैं, सर्वेंट से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। 100 में 2 ऐसे हैं जो अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं। उनके लिए हमने इतना किया, जरूर कीजिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था की यही खूबी है कि वो जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मुड़वाती है। वो कहती है जो जिम्मेदारियां बखूबी निभाइए, इतनी नहीं इतनी निभाइए। परंतु जो इस आत्मा का अपना है, ये शरीर वालों के साथ तो किया, पर उस परमात्मा के साथ भी तो बैलेंस बनाइए ना। वो आत्मा का माता पिता है, वो मेरा है, उसके लिए भी तो मुझे वक्त निकालना चाहिए। उसके लिए भी तो कुछ फर्ज अदाई होगी, उसके कार्यों में भी तो हाथ बटाना होगा। होगा कि नहीं? हाँ या ना? करना होगा तो मेरापन बढ़ेगा। और मेरापन बढ़ेगा हृदय की प्रीत से। जिस दिल में प्रीत है, उस प्रीत की रीत भगवान ना निभाए, ये हो नहीं सकता। इतिहास गवाह है, भगवान ने सदा ही प्रीत की रीत को निभाया है। अगर रीत नहीं निभ रही, मदद का अनुभव नहीं हो रहा है, तो प्रीत में कमी है। प्रीत को बढ़ाइए। निस्वार्थ प्यार भगवान के साथ, अपनापन। और देखिए, जब मैं उसको मेरा स्वीकार करती हूं, उसके लिए थोड़ी फर्ज अदाई अपनी अदा करती हूं, उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं, तो फिर वो क्या करता है। एक श्रीलंका की माता थी, सुनामी आई थी ना अभी 2009-10 में शायद, जब बड़ी सुनामी आई थी, जब पहली बार सुनामी का नाम सुना था। नहीं, ये 9-8 की, जब ये इधर श्रीलंका तमिलनाडु की साइड में सुनामी आई थी, तब की बात है। बहुत लोग उसमें बह गए थे, मर गए थे। श्रीलंका की एक माता एक होटल में थी जो बाबा की बच्ची थी। अचानक ऊंची ऊंची लहर आई, वो बालकनी में अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। ऊंची ऊंची लहर, और एक ऐसी लहर आई कि बालकनी से उनको नीचे हप करके ले गई। दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था, दोनों फ्रेंड ने। पानी के अंदर, बहुत अंदर अपने को देख रही थी, ऊपर ऊपर बहुत पानी था। कुछ ही पल की बात थी, जो बाबा कहते हैं अंतमति सोगति, सेकंडों की बात थी। कुछ नहीं सूझा माता को, बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा 3 बार उसके हाथ छूटे, और पानी ने ऐसी उछाल मारी कि माता को भी ऊपर उछाल दिया, और वो माता पुनः उसी बालकनी पे विंडो को पकड़ लिया। 2 घंटे तक विंडो को पकड़े रही। पानी पीछे हट गया, फिर वो रेस्क्यू वाले आते हैं जो उनको सुरक्षित उतार लिया गया। ये था मेरे बाबा शब्द का, मेरा बनाने का जादू। तो दिल में प्रीत चाहिए, रीत तो वो अपने आप निभा देगा। हम रोज भोजन खाते हैं, रोज नियम बनाइए, 24 घंटे में एक बार बाबा को भोग अवश्य लगाइए। बड़े प्रेम से, बड़ी भावना से, श्रद्धा से 10 मिनट बैठिए।
ये नहीं कि क्या होता है, हम भोग को बहुत छोटा सेवा समझते हैं। कोई भी है इसमें, कई बार बहनें भी इसमें लापरवाही कर जाती हैं। कोई माता लगा देगी, लगा लो ना, छोटी बहन को दे दो, लगा देगी ना, जैसे बहुत। लेकिन इसका कितना वैल्यू है। आप भोग लगाने की सेवा कीजिए, योग के सुंदर सुंदर विजन आपको आ जाएंगे, क्लियर टचिंग आ जाएगी, क्लियर टचिंग, क्लियर इंट्यूशन भोग के समय। एक बहन थी जो आईक्यू लेवल बड़ा हाई उसका, साइंस स्टूडेंट, बहुत पढ़ी लिखी। कहती है ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, योग बड़ा अच्छा, सेवा धारणा सब ठीक है, पर ये भोग जो है ना, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। थाली रखो, 2 गीत बजाओ, उठा के ले जाओ, क्या होता है इससे? उसको बहुत समझाया। आप जो पूरी, हलवा, लड्डू, खीर देख रहे हैं, ये भोग नहीं है, ये स्थूल माध्यम है। परंतु उसमें जो हमारे दिल की भावनाएं हैं परमात्मा के लिए, एक प्यार है जो हम इसमें भरते हैं, अपना प्यार, अपनी भावनाएं, वो इसको प्रसाद बनाता है। और भगवान तो हलवा लड्डू का भूखा नहीं है, वो नहीं खाता, ये वो तो अभोगता है। परंतु इस कलयुग में ऐसा कुछ हुआ है कि जो संसार का पालन करता है वो खुद भूखा है। क्यों? क्योंकि भावनाओं का तोड़ा पड़ा है। भक्ति स्वार्थ से हो रही है, दिखावा बहुत आ गया है। हम 2 अगरबत्ती, एक दिया भी लगाते हैं ना भगवान के सामने, तो इतनी लंबी कामनाओं की लिस्ट होती है। वैसे हम बहुत बड़े भक्त हैं, बिना दिया बत्ती किए तो भोजन भी ग्रहण नहीं करते, परंतु वो दिया जलाएंगे बाद में, 10 कामनाएं पहले रख देंगे भगवान के सामने, और फिर ले एक दिया। तो भक्ति में भी भावनाएं दिनों दिन खत्म होती जा रही हैं। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। ब्राह्मणों के लिए भी योग वेरी टफ सब्जेक्ट। योग लगता नहीं है, टफ लगता है, या तो फिर टाइम नहीं है, एक्सक्यूज बहुत है। और यदि लगाने बैठते भी हैं तो वो भी बहुत सारी कामनाएं लेके बैठते हैं। ठीक है, वो दुख हरता है, विघ्न विनाशक है, हमारा तो एक ही है, हम कहाँ जाएंगे? उसी को शेयर करेंगे, बताएंगे। पर जब भी योग करें तभी, जब भी बैठे तभी। अभी कोई मेरे से 10 बार मिले और 10 बार ही मतलब से और स्वार्थ से मिले, आखिर तो मैं भी एक दिन समझ जाऊंगी ना कि बड़ा मतलब ही है। बिना मतलब के तो बात ही नहीं करता है, होता है कि नहीं? तो हम जब भी बाबा के पास जाएं, चाहे 4 बार जाएं, 2 बार जाएं, 1 बार जाएं, तो मतलब लेकर के जाएं। तो उसको समझ में नहीं आता होगा क्या? वो भूखा किस चीज का है? भावनाओं का। अकाल पड़ा है भावनाओं का। तो कुछ वक्त हम भगवान के लिए ऐसा निकालें जब ना कोई संकल्प, ना विकल्प, ना कामना, ना स्वार्थ, ना कोई इच्छा, ना कोई मन्नत, ना कोई कुछ नहीं, फ्री मन से, बस वो और मैं। जब मैं उसको जानने का प्रयास करूं वो क्या है। अभी तो हमने प्राइमरी ज्ञान लिया है उसका। जिस दिन संपूर्ण रूप से उसको जान जाऊंगी, उस दिन संपूर्णता आ जाएगी। उसने कहा, मैंने किया। अर्जुन का मिसाल है, कितना ज्ञान दिया, कितना कन्विंस किया कि गांडीव उठाओ, युद्ध करो। कन्विंस हुआ। लेकिन जब विराट रूप का साक्षात्कार किया, उसके बाद उसने जो कहा तुरंत इमीडिएट किया। अब पता चल गया कौन है। तो यही मेरी स्थिति है। अभी तक तो मैंने उसको पूरी तरह जाना ही नहीं। और अगर किसी को जानना हो, किसी के बारे में जानकारी लेना हो, तो 2 तरह से जानकारी ले सकते हो। या तो जो उसके साथ रहता है उससे बात कीजिए,
या फिर थोड़ा समय उसके साथ बिताइए, तो उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या दिनचर्या है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, सब पता चल जाएगा ना, क्या खूबी है, क्या कमी है। तो जब हम भगवान के साथ टाइम बिताएंगे, उसका ध्यान करेंगे, तब उसके नित्य नए रोज रहस्य खुलेंगे, रोज उसकी एक नई जानकारी मिलेगी मुझे। सागर है वो, उसमें जितना हम डीपली उतरते जाएंगे उतने हमें मोती मिलते जाएंगे। तो कुछ वक्त मुझे उसको जानना है, निहारना है, उसको दिल भर के, जी भर के प्यार करना है। और वो जो प्रेम का सागर है, उस सागर में डूब जाना है। ऐसी स्थिति हो जाए कि वो मुझे निहारे, मैं उसे निहारूं। लवलीन स्थिति का अनुभव करना है, लवलीन स्थिति। और ऐसा 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 डूब जाए, ऐसा डूब जाए कि देखने वाले को लगे कि ये है तो दो, पर ये लग एक रहे हैं। तू मैं है कि मैं तू हूं, पता ही ना चले। ऐसा सामंजस्य हो जाए मेरा और उसका, ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो जाए मेरी और उसकी। ऐसा वक्त निकालेंगे हम थोड़ा सा, 5-10 मिनट, जब अपनी भावनाओं से, अपने स्नेह से हम उसे भरपूर करेंगे। तो हमने बहन को बताई ये सारी बातें, पर उसकी समझ में नहीं आ रही थी, वो चली गई। कुछ समय के बाद उसे एक इंस्ट्रूमेंट का पता चला जो एनर्जी लेवल चेक करता है। उसने जैसे तैसे कहां से वो मंगा लिया, और उसका पहला रिसर्च था भोग पर। उसने कुछ रॉ मटेरियल्स एक थाली में रखा, कुछ कुक फूड रखा, जैसे फल, ड्राई फ्रूट, और कुछ चूल्हे पे बना हुआ कुक फूड। अब उसको संकल्प आया कि मेरे तो भोग में वैसे ही भावना नहीं है। तो उसने दीदी को फोन किया, दीदी एक रिसर्च करना है मुझे, आप आकर के विधिवत जैसे आप भोग लगाते हैं, भगवान को भोग ऑफर करते हैं, वैसे भोग ऑफर करिए। तो दीदी ने उनको मदद किया, वो आई, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की। पहले हम भी करते हैं ना, बुधवार को करते हैं कि नहीं? आज कल भोग है तो आज पूरा पूरा स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, बेसिक क्लेंजिंग जो नॉर्मल होती है, सब करते हैं। उसने भी की, और 10-15 मिनट उसने बैठकर बाबा का आह्वान किया, बाबा को भोग लगाया। भोग लगाने से पहले उसने वो थाली का एनर्जी लेवल इंस्ट्रूमेंट से चेक किया। एनर्जी लेवल वेरी लो। फिर 15 मिनट भोग लगा, 12 से 15 मिनट। बहन ने वो बड़ी भावना से थाली उसके हाथ में पकड़ा दी, और उसने इमीडिएट इंस्ट्रूमेंट से उस थाली का एनर्जी लेवल चेक किया। तो एनर्जी लेवल वेरी हाई, वेरी हाई। अब वो भी शॉक थी कि 15 मिनट में हुआ क्या, वो ही तो थाली है। वो भूल गई कि 15 मिनट पहले वो फल था और खाना था, और 15 मिनट के बाद वो प्रसाद बन के आया है। तो प्रसाद नाम में ही एनर्जी चेंज है। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ। ये रिसर्च शायद नेट पे भी पड़ी है, आप सर्च करेंगे तो मिल सकती है। हुआ चेंज, एनर्जी लेवल चेंज हुआ, होता है। हम जिसका ध्यान करते हैं उसकी एनर्जी उसमें आती है। आप यहां आंख खोल करके उगते सूरज का ध्यान कीजिए, नहीं आएगी क्या एनर्जी? जबकि वो लाखों मील दूर है आपसे। 15 दिन कर लीजिए आप, आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी, विटामिन डी की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके संपर्क में जाना पड़ेगा, एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा, आ जाएगी उसकी एनर्जी आप में। और फिर 1 मिनट आपने सूरज को देखा, उगते सूर्य को,
फिर अंधेरे में जाके आंख बंद करिए, आंख बंद करके क्या दिखेगा आपको? कभी एक्सपीरियंस लिया है ये? क्या दिखेगा? बहुत देर तक बंद आंखों में, भले अंधेरा है बाहर, लेकिन बंद आंखों में भी क्या दिखेगा? ये इफेक्ट है। तो जब हम जिसका ध्यान करते हैं, मन से जिसको याद करते हैं, उसके वाइब्रेशन उसमें आते हैं। हमने बाबा के सामने वो थाली ऑफर की, बाबा ने अपनी नैनों से उसमें एनर्जी भरी, मेरी भावनाओं को उसमें से खींचा लिया। वैसे तो वो भोगता कुछ नहीं लेता, पर एक चीज नहीं छोड़ता, वो है मेरी भावनाएं। उसका वो स्वाद लेता है, आनंद लेता है, और आनंदित होकर के वो मेरी भावनाओं का भाड़ा देता है। कहावत है, भगवान किसका भाड़ा देता है? भावनाओं का भाड़ा देता है। तो उसमें एनर्जी तो आई, वो भोजन से प्रसाद बना। अब एक बात क्लियर हो गई। कई बहनें का अनुभव है कि हमारे यहाँ एक महाराष्ट्र में हम लोग गए, उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करने गई, मेडिकल की, पर वो बड़ी टफ लगी, इकलौती बेटी थी। और आपको पता है आजकल तो मेडिकल कराना मतलब तो कितना पैसा जाता है अच्छे कॉलेज में। तो उनके पूरे जीवन की कमाई 40 लाख रुपया लगाया, लेकिन वो 1 साल भी नहीं चल पाई। उसको बड़ा टफ लग रहा था, तो हैंग कर लिया कि अब माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊं, मेरे से तो होता नहीं है। सारा उनका पैसा लगा दिया मैंने इधर, हैंग कर लिया। इकलौती संतान थी, माँ बिल्कुल टूट गई, आधी पागल हो गई। और आज आपको बता दूं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था 2 चीजों में फेमस है। आपने सुना होगा, 1-1.5 साल पहले अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला, ब्रह्मा कुमारी संस्था व्यसन मुक्ति और डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। सरकार तक ये समाचार गया, और ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। लाखों लोग व्यसन मुक्त हुए हैं, डिप्रेशन के पेशेंट लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि बहनों के लिए चुनौती हो जाती है। किसी ने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ले जाइए, वहां डिप्रेशन को ठीक कर देते हैं मेडिटेशन सिखा करके। उनके युगल लेकर आए, पर बहन की तो कंडीशन वो थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल अस्त व्यस्त हैं, मुंह से पानी निकल रहा है, ज्ञान सुनने के लायक उसकी स्थिति नहीं है, उसे अपनी होश नहीं है। क्या ज्ञान सुनाएंगे उसको? तो लकीली जिस दिन वो लेकर के गई तो गुरुवार था, बाबा का जल भी था और भोग भी था। बहन को टचिंग आया कि ज्ञान सुनने की तो स्थिति नहीं है इसकी। उसने थोड़ा सा उसको जल पिलाया और इतना सा भोग खिला दिया। थोड़ी देर उनके युगल को कहा कि आप मेडिटेशन रूम में इनको लेकर बैठिए, थोड़ा साइलेंट ट्यून, ओम ध्वनि ये सब लगाई। वो बैठ नहीं रही थी, फिर भी उनको पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे। उनको कहा रोज लेकर आइए 15 मिनट यहाँ पर। और बाबा के घर में तो लगभग तीनों टाइम भोग लगता है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा भोग और थोड़ा सा जल रखती थी, क्योंकि ज्ञान सुनने के वो लायक नहीं थी। तो रोज उनको जल पिलाने लगे, रोज वो थोड़ा सा भोग खिलाने, प्रसाद खिलाने लगे। धीरे 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 वो स्टेबल होने लगी। टाइम तो लगा थोड़ा, पर सुधार आने लगा। जितना दवाइयों से नहीं आया, इतना इससे आने लगा। प्लस मेडिसिन भी चल रही थी, धीरे धीरे वो कम करते गए। अब जब हम वहां गए तो 1000 लोगों का ब्रह्मा भोजन बन रहा था। टीम वर्क चल रहा था ब्रह्मा भोजन बनाने में। 10 माताएं नियुक्त की गई थी और एक सुपरविजन कर रही थी। तो 11 माताओं को सामने खड़ा कर दिया, बोला बताओ वो डिप्रेशन वाली माता कौन सी है इनमें? तो नहीं पता चला, जो सुपरविजन कर रही थी वो डिप्रेशन वाली माता थी, बिल्कुल ठीक हो गई। एनर्जी लेवल चेंज होता है, इसीलिए कहा अपने घर में 24 घंटे में एक बार तो अवश्य बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से, स्वेच्छा से, निस्वार्थ भाव से
बाबा को भोग स्वीकार कराइए, ये मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो 4 भोजन जिसको हम प्रसाद कहते हैं, पूरे भोजन में मिला करके सभी को खिलाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे परिवार में सात्विकता आ रही है, शांति आ रही है, खुशहाली आ रही है, संस्कार अच्छे हो रहे हैं, आदतें अच्छी पड़ रही हैं। अन्न का असर गहराई से मन पर असर करता है। कितनी सारी माताओं ने पानी और भोजन से व्यसन छुड़ाई हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगा, किसी को साल भी लगा, 1.5 साल भी लगा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाबा को भोग लगाना, उनको खिलाना, स्वमान में रहकर बनाना और संकल्प दृष्टि देख करके उनको खिलाना। आज ऐसे ऐसे भाई बहनें हमारे पास हैं जो कहते कि हम किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं थे, पर पता नहीं अंदर से चेंज आया, फिर अंदर से सुधरने का इच्छा हुआ कि छोड़ देना चाहिए। तो वो अंदर से क्या काम कर रहा था? वो ये बाबा का भोग और ये जल काम कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, तो इसको हम जरूर अप्लाई करेंगे। और बाबा मेरा है, तो बाबा को भी हम भोग लगवाएंगे। देखिए 51 के लगभग साल में गुरुवार आते हैं और 10 हमारे अलौकिक फेस्टिवल, लौकिक जो भी है, दिवाली, होली या फिर 18 जनवरी दादी डेज हैं, हमारे ममा डे हैं, जिसपे ब्रह्मा भोजन खास बनता है। तो हम 10 लोग मिलकर एक भोग और एक ब्रह्मा भोजन नहीं ले सकते? वो मेरा फर्ज है। और उसकी कमाई कितनी है, उसका पुण्य कितना है, जब उसे पवित्र ब्राह्मण आत्माएं स्वीकार करती हैं, भगवान स्वीकार करता है, तो हम बहुत सारी दुआओं के पात्र बनते हैं। लौकिक में जब ग्रहचारी आती है तो कहते कुछ पंडितों को दान करो, ब्राह्मणों को कुछ खिलाओ। तो ब्राह्मणों को खिलाने से वैसे भी मानते कि बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो ये तो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हैं जो नियम धारणाओं में चलते हैं। किसी भी प्रकार की तामसिकता जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए, खुद भगवान के लिए जब हम ब्रह्मा भोजन का आयोजन करते हैं, भोग लगवाते हैं, तो रियली इमीडिएट पुण्यों में वृद्धि होती है, ग्रहचारी नीचे आती है। ग्रहचारी भोगनाई क्यों आ रही? पाप का प्रभाव बहुत है, पाप का प्रभाव सामने से गुजर रहा है। पाप के प्रभाव को डाउन करने के लिए इमीडिएट पुण्य की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देखिए जो बाहर के ज्योतिष आचार्य है ना, वो भी कुछ अल्पकालीन हमारे हाथ से पुण्य कराते हैं। चिड़ियों पंछियों को खिला दो, पंडितों को दान करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, मछलियों को दाना दो, ये दो वो दो, ऐसे वो करते हैं। दान पुण्य कराते हमारे हाथ से, ताकि पुण्य थोड़े राइज हो और पाप का प्रभाव थोड़ा डाउन हो। तो जैसे ही पाप का प्रभाव डाउन होता है, पुण्य राइज होते हैं, तो भोगनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ये एक तरीका है। तो बाबा को स्वेच्छा से, कहना ना पड़े, श्रद्धा से, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, लेकिन कंडीशन एक है, फुल भावनाओं के साथ। अगर भावना नहीं तो भोग स्वीकार नहीं। भावना श्रद्धा का होना मस्ट कंपलसरी है। ठीक है ना? एग्री हैं सभी? एनर्जी चेंज करेंगे, पूरे परिवार को खिलाएंगे। और आप इसका इफेक्ट देखना, घर परिवार में इफेक्ट देखना। और भगवान कभी किसी का रखता नहीं है। अगर हम उसे भावना से स्वीकार करा रहे हैं, तो वो भी हमारे भंडारे भरपूर रखेगा, काल कंटक सब दूर रखेगा। भगवान भला जहां रोज भोग स्वीकार करता हो, उस घर में कभी खाली हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। उस घर को भरना, उसके भंडारे भरना, ये तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम अपने दिल के धागों से बांध सकते हैं, और ये समय है भगवान को बांधने का। तो इस तरह से हम उनको बांध सकते, अपनी भावनाओं के स्नेह की रस्सी में बांधना है। तो ये तरीके हैं उसको बांधने के। एक तो उससे मेरापन बढ़ाते जाइए, दूसरा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरेंगे, वो मेरा है, मेरों के लिए मेरी फर्ज अदाई है। और तीसरा बहुत ही जरूरी है, जनवरी मास चल रहा है, जब हम मेडिटेशन करें तो जिनसे भी मेरे कड़े हिसाब किताब हैं, उनसे संकल्प से मन ही मन हम क्षमा याचना करेंगे। क्योंकि बिना वजह नहीं है, कुछ तो वजह है पूर्व की, पूर्व जन्मों की। उनको उलझकर टकराकर और नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उनको डाउन करेंगे। और डाउन करने का एक ही तरीका है, पूरे जनवरी महीने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में मेरे से जिसको भी कष्ट मिला है, तकलीफ मिली है, या मुझे किसी से कष्ट मिला, तकलीफ मिली है, किसी भी तरीके से मिली है, मैं सच्चे हृदय से स्वेच्छा से उसको माफ करती हूं, माफ करती हूं, माफ करती हूं, और माफी मांगती हूं। सभी से माफी मांग लेंगे। देखिए, कोई भी विघ्न है, बाधा है, समस्या है, परिस्थिति है, बीमारी है, रोग शोक कुछ भी है, ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि मैं बिना वजह नहीं हूं, कुछ तो कारण है। उस कारण को स्वीकार करना, और कारण मिलेगा कि इसका कारण तो मैं खुद हूं। अगर पूर्व जन्मों का कोई मुझे पिक्चर दिखा दे, तो मैं चुपचाप एक्सेप्ट कर लूंगी, हां मैं ही कारण हूं। बस इतना सा मुझे स्वीकार करना है। कुछ भी मेरे अनुकूल यदि नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा ही रोल है, और मैं अपनी वो भूल स्वीकार करती हूं। जिस दिन मैं सच्चे हृदय से दोष लगाना बंद कर दूंगी, ये इसकी वजह, उसकी वजह, ऐसा वैसा, तब तक उलझते रहेंगे हम। कर्मों के धागे इतने उलझ जाएंगे, इतने उलझ जाएंगे, बात मत पूछिए। और जिस दिन मैंने स्वीकार कर लिया मैं खुद हूं, मैं स्वीकार करती हूं, आज मुझे कोई बीमारी आई है, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। वो पेन आपसे बात करना चाह रहा है, सन्नाटे में जा करके उस पेन से बात कीजिए। वो कहना चाहता है कि मैं बिना बात तोड़े ही हूं, कुछ तो रीजन है, उस रीजन को स्वीकार करो आप। और जिस दिन मैंने स्वीकार कर लिया, मैं मन ही मन बात करूं, हाँ ये मेरा ही दोष है, मेरी ही गलती, मैं स्वीकार करती हूं और मैं संकल्प करती हूं, मेरे मन वचन कर्म व्यवहार से आगे ये भूल नहीं होगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप देखेंगे जो जटिल समस्याएं थी वो ढीली पड़नी शुरू हो गई। जटिल समस्याएं धीरे धीरे ढीली पड़ जाएंगी। पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात हमारे फेवर में आ जाती है जब हम अपनी भूल एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब तक हम अड़े रहते हैं, समस्याएं डटी रहती है। जिस दिन हम एक्सेप्ट करेंगे, झुकेंगे, मोल्ड होंगे, स्वीकार करेंगे, उस दिन समस्याएं भी सरल होकर चली जाएंगी। तो एक्सेप्ट करें हम,
जनवरी मास में कम से कम इतना तो करें कि हम किसी को कुछ भी दोष नहीं देंगे, सब बहुत अच्छे हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। जो जैसा है वो अपना रोल बखूबी निभा रहा है, बहुत अच्छे से अच्छा निभा रहा है, परंतु मुझे मेरा रोल बहुत बढ़िया निभाना है, ऐसा निभाना है कि सब ताली बजाएं। मुझे उसके रोल से प्रभावित नहीं होना है। सब बहुत बढ़िया है, सब अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। जिस दिन मेरा दृष्टिकोण ये बन जाएगा, मेरे चारों तरफ अच्छा 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 होना शुरू हो जाएगा। और जब तक मेरे दृष्टिकोण में नेगेटिविटी रहेगी, तब तक मेरे भी चारों तरफ कहीं ना कहीं नकारात्मकता दिखेगी। इसीलिए अपना दृष्टिकोण चेंज करेंगे। दूसरी बात, जिन्होंने जन्म जन्म हमें सहयोग दिया, मदद दी, प्यार दिया, अपनापन दिया, अवसर दिया, साथ दिया, सहारा दिया, जन्म जन्म दिया, वो आत्माएं चाहे मेरे कांटेक्ट में है या नहीं है, चाहे वो प्रकृति है या फिर आत्माएं हैं, उनका भी तहे दिल से आभार, उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वे जहां भी हैं इस संसार में, वो सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग हो, खुशहाल हो, उनके जीवन में सुख शांति का वास हो। ये मेरा एटीट्यूड हो। जिन्होंने थोड़ी सी भी मदद की, ढेर सारा आभार। और इसका परिणाम ये होगा कि आपको हर कदम में मददगार मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मदद को अट्रैक्ट कर लिया है, सहयोग को अट्रैक्ट कर लिया है। उसका आभार मानकर, उसका धन्यवाद करके, उसे दुआएं दे करके उसको मैंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। आप वीरान जंगल में चले जाइए, वहां भी मददगार मिल जाएंगे, सहयोगी मिल जाएंगे। छोटी छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ये। इससे हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और लास्ट में 15 मिनट ज्वालामुखी योग अवश्य करना है। जो हमारे अंदर नेगेटिव बीज पड़े हैं, देखिए, पाप हो गए हमसे, ज्ञान तो अभी मिला है, अब जो हो गए उसका क्या करें। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का बड़ा शौक था, एक जिज्ञासा थी, जो हो गया भाई जाने अनजाने में, अब उसका क्या करें, वो तो हो गया, अब कर्म की तो सजा सुनिश्चित है, कोई दूसरा रास्ता है क्या। तो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर आंसर मिला, हाँ मैं तुम्हें पाप मुक्त कर सकता हूं, बशर्ते तू मेरी शरण आ जा। सुना आपने ये महावाक्य, सुना। पाप मुक्त हो सकती है आत्मा, भगवान की शरण में चले जाओ। बाबा भी कहता है, बाबा का जो सबसे बड़ा रोल है मेरे जीवन में, उसका महत्वपूर्ण जो योगदान है वो यही है, जो कोई नहीं कर सकता पूरे ब्रह्मांड में, वो ऊपर वाला करता है। इस आत्मा को निष्पाप बनाने का काम ऊपर वाला करता है। ये सबसे बड़ा रोल है। उसमें ऐसी एनर्जी है, ऐसी पावर है कि उससे जब मैं कनेक्ट होती हूं, उसका जो करंट आत्मा में आता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों को जला करके नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। आत्मा निष्पाप बनना शुरू हो जाती है। तो ये जन्म जन्म के दाग हैं, उचित टेम्परेचर चाहिए। ये छोटी सी लो से नहीं जलेंगे, इसलिए ज्वालामुखी योग करना है। अपने भीतर अग्नि को प्रज्वलित करना है, डिवाइन अग्नि, जो महाज्योति से मुझे मिलेगी और मेरे अंतर मन में ऐसी फैलेगी जैसे ज्वालामुखी फूट गया हो। और जितने भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, जितनी भी जंक है, ये दिव्य अग्नि उनको जला करके पूरी तरह भस्म कर देगी। आत्मा दमक जाएगी, चमक जाएगी, उसका
दिव्य तेज बढ़ जाएगा, वो निष्पाप हो जाएगी, निर्विकारी हो जाएगी, शुद्ध स्वच्छ हो जाएगी। ओम शांति।